गाजीपुर जिले के सुजानपुर गांव में मैं आया हूं और हमारे साथ एक खास मुलाकात विजय कुमार सिंह जी के साथ कार्यरत है ये यहाँ पर। और सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शुरू में क्या ये सपना था कि अध्यापक ही बनना है, या फिर बचपन में कुछ था कि नहीं यार, उनको मैं देख रहा हूं तो वो बनना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ब शिक्षक बनना तो अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। और चूँकि हम लोग इलाहाबाद में थे, वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक प्रशासन में जाने का लक्ष्य था। और संयोग कुछ ऐसा बना कि उस दौरान शिक्षक बनने का अवसर मिला, और ये अपने आप को सौभाग्य कहूँगा कि रहा कि हमें अध्ययन-अध्यापन से जुड़ने का अवसर मिला। और तब से मैं अपने गृह जनपद में कार्यरत हूँ और बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दे रहा हूँ। अगर विजय जी शुरुआती चरण की हम बात करें तो जी। छात्र जीवन में क्या गांव की पृष्ठभूमि से ही आप 10वीं या जूनियर तक आप यहाँ रहे, फिर आपने बाहर कूच किया, अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं, मैं पिताजी चूँकि मेरे पुलिस विभाग में थे और मैं उनके साथ कई जनपदों में स्थानांतरण होता रहा है। मैं वहीं पे शिशु मंदिर से प्राथमिक शिक्षा तो शिशु मंदिर से रही। फिर बाद में फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो इलाहाबाद से किया मैं। और फिर वहीं रहते हुए फिर नौकरी प्राप्त हुई और अपने गृह जनपद में फिर कार्यरत हो गया। अगर विजय जी आज की मैं बात करूं तो जब आप पढ़ते थे उस समय की दशा क्या थी शिक्षा की, जो आज हाईटेक शिक्षा हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने आज धरातल पे लाया है, बच्चे उससे लाभान्वित भी होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके समय में ऐसा क्या था? नहीं, शिक्षा इतनी हाईटेक तो नहीं थी जब हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक में थे। तो ये गूगल का ज़माना नहीं, थोड़ा अभी शुरुआती दौर था और उससे हम लोग थोड़ा अनभिज्ञ थे, चूँकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो ये दौर तो नहीं था, लेकिन शिक्षा के अवसर मिले जब हम इलाहाबाद गए, तो वो दौर मिला, लोगों का संपर्क मिला और बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। और अब खैर तो अब तो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो गया कि शिक्षा के लिए हर बच्चे के हाथ पे सारा विश्व मोबाइल के थ्रू पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं से अवसर कम नहीं रहे, जितना मिला बहुत मिला। जी। अब बच्चे जो आपके अभी पढ़ रहे हैं, सरकार ने एक टारगेट सा भी दे दिया है ना कि आपको ये करना है, या फिर काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं सुबह से वो उसमें भी लगा रहना, जो कि जो भी आपके स्टाफ में बखूबी वो काम करते हैं। मैं चाहूँगा उस टारगेट को आपने कहाँ तक उसमें सफलता पाई? नहीं, अब तो हमारे प्राथमिक चूँकि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद से प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है प्रसिद्ध विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को निपुण के थ्रू, और कक्षा 4-5 को एफएलएन के स्तर से। तो अब हम लोग पूरी तरह से उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, जिसका आकलन अभी पिछले माह हुआ है। और लगभग हम करीब पहुँचे थे, प्राप्त तो नहीं कर पाए कुछ कारणों से। लेकिन जो सरकार का लक्ष्य है कि वो हम 2026 तक, लेकिन हमारे जनपद में 2 मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है कि हम निपुण बना लें, और जिसमें हमारा ब्लॉक खुद अभी जो सर्वे हुआ उसमें 60% से ऊपर रहा है, जो कि एक अच्छा पहल अवसर है हम लोगों के लिए भी कि हम उसको प्राप्त करें। तो ये 2024 मार्च तक हमें लगता है कि हम लोग भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप लोग विद्यालय में काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो अभिभावक देख रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है ना कि मेरा बच्चा पढ़ने गया, घर पे अगर ना पढ़ रहा हो, माता-पिता उसको देख नहीं पाते। उन अभिभावकों के लिए अगर मैं विजय जी चाहूँ, आप ज़रूर जो भी लोग देख रहे हों, उनको क्या है? नहीं, एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है कि हम लोग इस दौर से सफ़र कर रहे हैं। मैं पिछले 5 दिनों से गाँव में लगातार समय निकाल के जा रहा हूँ। तो चूँकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और ये सब समस्या से रूबरू होते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 परिवारों के बच्चे जो ग्रुप में आते हैं, 4 से 5 बच्चे आ रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि जिसके घर मिर्चा टूटने लगता है या फिर कोई काम पड़ जाता है, तो वह उस कार्य में लीन हो जाते हैं। वो 4 से 5 दिन या कभी-कभी 10-10 दिन का गैप हो जाता है कार्य के अवसरों पर। तो अभिभावकों से वो संपर्क करना पड़ता है कि कम से कम हमारी क्रमबद्धता जो टूटती है, तो बच्चे में थोड़ा-सा अंतर आता है, उसके शिक्षा-दीक्षा में अंतर आता है। और उसके लिए हम कहीं जो है प्रभावी होते हैं शिक्षण कार्य को लेकर के। तो यह थोड़ा-सा हमें जो है इसको अभिभावकों से मिलकर के बार-बार यह योजना बनानी पड़ती है कि बच्चों को नियमित रूप से भेजें,
और इस समस्या से थोड़ा सा हम रूबरू होते अगर हैं। विजय जी मैं कहूँ, जैसे मैंने अपने बच्चे को आपके विद्यालय भेजा तो माता पिता एक निश्चिंत से हो जाते हैं ना कि यार ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सब चीजें आप शिक्षक पे नहीं छोड़ सकते। नहीं, ये तो अगर बेहतर तब होता है जब जब अभिभावक भी मेरा सहयोग करे और बच्चे को समय से भेजे और घर पे उनके गृह कार्य को चेक करे और देखे और थोड़ी देर के लिए सहयोग करे, बैठा है थोड़ा, तब हमारे लिए और बेहतर हो जाता है। क्योंकि सरकार देखिए फ्री किताबें दे रही हैं, अच्छे टूल किट्स दे रही हैं, सारी योजनाएं प्रतिबद्ध रूप से संदर्शिका के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं, पाठ्य योजना के थ्रू पढ़ा रहे हैं और भोजन भी दे रही है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण दे रही है, सब कुछ सरकार दे रही है, पैसा उनके खाते में दे रही है कि सारे कुछ वह खुद से खरीद सकें और बच्चे को दे सकें। अब थोड़ा-सा सहयोग इस बात पे चाहिए होता है और वह देते भी हैं कि थोड़ा-सा समय देते हैं, अगर साथ समय से स्कूल छोड़ने का और फिर शाम को थोड़ा समय दे कर के पढ़ाने का। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग की स्थिति हो जाती है। क्योंकि बच्चा अगर घर पे जाके रिपीट नहीं करता है तो फिर हमें थोड़ी समस्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं बेबाकी से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे जाके आप बात करें या वार्तालाप करें, ये कैसे आप वहां तक जा पाते हैं? क्योंकि परिवार भी है या फिर बहुत सारी। नहीं, देखिए सब कुछ है लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता चूँकि हम इस संस्थान से जुड़े हैं और बड़े मनोयोग से जुड़े हुए हैं, तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि अगर हमारा स्कूल ठीक होगा, बच्चे ठीक होंगे, तभी हमें इसी से मान-सम्मान है और इसी से हमारी अर्निंग है, इसको समझिए। तो अगर यह ठीक रहेगा तो हमारी सारी व्यवस्थाएँ ठीक रहेंगी, हमारा अपना मान-सम्मान भी रहेगा। तो हम इसी विद्यालय बंद होने के बाद निश्चित रूप से आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकालते हुए, वो बच्चों के घर से मिलते हुए तब हम अपने घर को जाते हैं। मतलब कि ये है कि हर हफ्ते में 3-4 दिन जाना ही है। निश्चित रूप से। उससे क्या होता है कि एक हमारा आत्मीयता बना रहता है उन परिवारों से जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनका एक सहयोग मिल जाता है बच्चों के संदर्भ में। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकार होता है। गाजीपुर जिले में आपके खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए डीएम सब लोगों ने भी एक मेहनत की है। नहीं, बहुत मेहनत। हमारे तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तो समझ लीजिए इस समय तो बहुत ही सहयोगात्मक रूप रहा है उनका और हम जब भी उनसे किसी बिंदु पे सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो हम 2 कदम चल के हमारा साथ देते हैं और इस समय तो बहुत अच्छा सहयोग है उनका और निपुण के लिए हर रास्ते से तैयार रहते हैं। ये साल बीत रहा है, एक आने वाला कल या कहूँ नए साल की होगी शुरुआत। मैं चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं उनको विजय जी क्या संदेश दें? हम तो ईश्वर से ये कामना करते हैं कि नित हर वर्ष एक नया साल आता है लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखे और सबको सुखद कल की अनुभूति कराए और हम नए साल में ये चाहेंगे कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे अपने लोग कुछ बेहतर करें, उनके दिन अच्छे हों और जो कोविड का दौर बीता था जिसे हम लोगों ने देखा था, ईश्वर न करे कि फिर कभी इस तरह का दौर हम लोगों को देखने को मिले, यही ईश्वर से कामना रहेगी। गाजीपुर जिले के दोस्तों, मैं सुजानपुर के गांव से ये वीडियो आपको ला रहा हूं और विजय कुमार सिंह जी सहजता के साथ बच्चों से बातें कर रहा है। या फिर जब मैं आया तो मैंने देखा भी और एक अभिभावकों के साथ जो दूरियां जो कि पट गई है उसको अगर मैं कहूँ जाके डोर टू डोर बच्चों की माता पिता से बात करना, क्योंकि विजय जी ने भी बताया। बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, आपने इतना समय दिया हमारे लिए, आपको बहुत 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 बहुत